खुदावंद यसु अल मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और फ़तहमंद नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस ज़िंदा खुदा का जिसने मुझे अपने जलाल और अपने कलाम के लिए चुना ताकि मैं उसके कलाम की मुनादी कर सकूँ। उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्रेज़ आलम का जिन्होंने CRN चैनल पर मुझे मौका दिया ताकि मैं कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूं। और मैं उनकी टीम का भी शुक्रगुज़ार हूं जो दिन रात मेहनत करती है और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए वो अपने अंदर ये काविश रखते हैं, ये जज्बा जुनून रखते हैं ताकि यीशु मसीह का नाम और उसका कलाम दुनिया के कोने कोने तक जाए। और मैं खुदा के बंदा, खुदा के खादम प्रेज़ आलम के लिए दुआ गो हूँ और आपसे भी इल्तमास करता हूँ कि आप भी उनके लिए दुआ करें ताकि खुदा और ज़्यादा उन्हें बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और इसी तरह वो खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएं। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से जो सीखने वाले हैं वो बहुत अहम चीज़ है। हम इख्तियार के बारे में सीखने वाले हैं। तो मैं आप सबों के सामने खुदा के कलाम में से एक हवाला तलावत करूंगा और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से हम सब बहुत बरकत पाने वाले हैं। आइए मेरे साथ निकालिए खुरूज की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत को हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में हम सब के लिए यूँ लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है, बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़े। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, कलाम मुक़द्दस को आप पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि जनाब मूसा बनी इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी से निकाल कर लाया। जब बनी इसराइल मिस्र से निकले और मूसा उनको लेकर आया तो दरियाए यरदन पर आकर उन्होंने डेरे डाले। खुदा ने उन्हें हुक्म किया कि तुम यहाँ पर डेरे डालो, यहाँ पर खैमे बनाओ। तो वहाँ पर आकर उन्होंने डेरे लगाए डाले और खैमे बनाए और वहाँ पर वो रुक गए। और खुदा ने फ़िरौन के दिल को सख्त किया और फ़िरौन और उसकी तमाम अफवाज जो मिस्री लोग थे वो सब अपने रथों को तैयार करके, अपने घोड़ों को तैयार करके बनी इसराइल का पीछा करना उन्होंने शुरू कर दिया। और जब बनी इसराइल का उन्होंने पीछा किया तो बनी इसराइल ने जब मिस्रियों को देखा तो बुड़बुड़ाने लगे। पहला पॉइंट ये है, बुड़बुड़ाहट। पहले पॉइंट पर हम देखते हैं कि बनी इसराइल बुड़बुड़ाए हैं। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमें यहाँ बियाबान में मरने के लिए ले आया है? देख मिस्री पीछे चले आते हैं। तो मूसा ने उन्हें कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदावंद की नजात के काम को देखो। अब मूसा खुदा के हजूर झुक गया और फरियाद करने लगा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हर जगह पर फरियाद नहीं चाहता खुदा। कहीं जगह पर खुदा चाहता है कि हम इख्तियार को इस्तेमाल करें। हमें जो खुदा ने इख्तियार दिया है उस इख्तियार को हम इस्तेमाल करें। तो मूसा फरियाद कर रहा है, लेकिन खुदा ने मूसा से कहा, मूसा तू फरियाद क्यों कर रहा है?
बनी इस्राएल से कह के आगे बढ़े। बहुत से आज खादमुद्दीन दुआ में ज्यादा जोर मारते हैं। कहीं जगह पर खुदा चाहता है कि हम इख्तियार को इस्तेमाल करें। बाज़ वक़्त ऐसी बुदरूहें होती हैं जिन्हें हम दुआ के ज़रिया से निकालना चाहते हैं। हम दुआ करते रहते हैं लेकिन इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। खुदा ने मूसा से कहा कि फरियाद बंद कर दे। तू फरियाद क्यों करता है? उससे मूसा से कहा कि इख्तियार इस्तेमाल कर, अपनी लाठी उठा। जब मूसा समंदर पर जाकर खड़ा हो गया तो मूसा ने जब अपनी लाठी उठाई तो समंदर दो हिस्सों में तब्दील हो गया। समंदर के बीच में से रास्ता निकल आया। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि समंदर मूसा की लाठी को नहीं देख रहा। मूसा के पीछे एक हाथ है जो समंदर को नजर आ रहा है, और वो हाथ उसके खालिक का हाथ है, वो हाथ उसके मालिक का हाथ है, वो तख्लीके कायनात का हाथ है जो समंदर देख रहा है। मूसा ने अपनी लाठी उठाई है लेकिन उसके पीछे खुदा का हाथ है, और समंदर खुदा के हाथ को देखकर हट गया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और बनी इस्राएल जो हैं वो बीचों बीच उसमें से सलामत गुजर गए। अब मूसा ने बनी इस्राएल से कहा कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें अब तक फिर कभी ना देखोगे। उसने कहा कि चुपचाप खड़े रहो। खामोशी हमें फतह दिलाती है, बुड़बुड़ाहट हमें नुकसान उठाने पर मजबूर कर देती है। इसलिए मूसा ने उनको हुक्म दिया कि खामोश रहो, बुड़बुड़ाओ नहीं। और बनी इस्राएल की बुड़बुड़ाहट ने 40 दिन का सफर 40 सालों में बदल दिया। आपकी बरकत, आपकी ब्लेसिंग जो है वो कई दफा रुक जाती है। आपकी बुड़बुड़ाहट से वो बरकत रुक जाती है, वो ब्लेसिंग रुक जाती है, वो डिले हो जाती है। लेकिन अगर आप बुड़बुड़ाएं नहीं और खामोश खड़े रहें और अपने अंदर से खौफ को निकाल दें, जो तूफान आपको नजर आते हैं, जो मुश्किलें आपको नजर आती हैं, जो परेशानियां आपको नजर आती हैं, उनको अपनी निगाहों से हटा दें, अपने अंदर से डर को निकाल दें। तो जब आप डर को निकाल देंगे और चुपचाप खुदा की निजात के काम को देखेंगे तो आप उसी वक्त बरकत पाएंगे। आपकी जिंदगी में खुदा की बरकत उसी वक्त जारी और सारी हो जाएगी। खुदा का हाथ दुश्मन को चकनाचूर कर देता है। खुरूज की किताब 15वें बाब की 6 आयत को जब हम तलावत करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, ऐ खुदावन तेरा दाहिना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। ऐ खुदावन तेरा दाहिना हाथ दुश्मन को चकनाचूर कर देता है। अब समंदर ने खुदा के हाथ को देखा और खुदा के हाथ को देखने से ही वो हट गया है, वो दो हिस्सों में तब्दील हो गया है, और खुदा ने पूर्वी हवा चलाई है और जमीन खुश्क हो गई है, और खुश्क जमीन से गुजरकर बनी इस्राएल पार हो चुके हैं। और जब बनी इस्राएल पार हो गए हैं तो मिस्रियों ने भी उनका पीछा किया, क्योंकि मिस्री जो हैं उनका खुदा ने दिल सख्त कर दिया था, उन्होंने भी उनका पीछा किया। और जब वो बनी इस्राएल पार हो गए हैं तब फिर मूसा को खुदा ने हुक्म दिया कि अपनी लाठी उठा। फिर मूसा ने लाठी उठाई और फिर पानी एकदम यकसा हो गया, बहने लगा और मिस्री उसके अंदर गर्क हो गए। क्योंकि मूसा कहता है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी तुम ना देखोगे। यशायाह 63 के अंदर भी हमें खुदा के हाथ की बाबत मिलता है। यशायाह 63 बाब की जब हम
16वीं आयत को मुताला करते हैं, 12वीं आयत को मुताला करते हैं तो उसमें लिखा है, जिसने मूसा के दाहिने हाथ पर अपना जलाली बाजू को साथ कर दिया और उनके आगे पानी को चीरा ताकि अपने लिए अब्दी नाम पैदा करे। अब मैंने जो आपको बात बताई कि मूसा के पीछे एक हाथ था और वही हाथ समंदर को नजर आ रहा था और समंदर 2 हिस्सों में तब्दील हो गया। और यही बात हमें यशायाह 63 बाब की 12वीं आयत में मिलती है कि खुदा का बाजू मूसा के हाथ के साथ था। खुदा का बाजू बड़ा हुआ था तो पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मेरे अजीजों, जब हमारे पीछे खुदा का हाथ होता है हम फतह पाते हैं। जब हम खुदा के दाहिने हाथ के नीचे रहते हैं हम फतह पाते हैं, हम गालिब आते हैं। हम जब अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं तो खुदा अपना हाथ बढ़ाकर हमें फतह बख्शता है। और जनाब मूसा को भी खुदा ने फतह बख्शी। खुदा ने उस सरफराज किया, बनी इसराइल के सामने जनाब मूसा को सरफराज किया। तो यह है खुदा की कुदरत, यह है खुदा का जलाल जो वो अपने लोगों के लिए जाहिर करता है। वो अपने लोगों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता और ना अपने लोगों को कभी गिरने देता है। वो उठाकर खड़ा करता है, वो उन्हें इस्तेमाल करता है। खुदा अपने खादमों को, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि खुदा का नाम उनकी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत पर और उनके ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि कौन से वक्त दुआ करनी है और कौन से वक्त में इख्तियार इस्तेमाल करना है। मूसा के पीछे एक हाथ था और वही हाथ मैं आपको बताने लगा हूँ। आप इस यशायाह को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको इसका हवाला भी मिल जाएगा। खुदा की रूह कदूस का लफ्ज़ लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह की बाबत लिखा हुआ है, रूहुल कुद्दस की कुदरत से मरियम हामला पाई गई। तो वही रूह कदूस जो है वो मूसा के पीछे था। उसका हाथ, उसका बाजू मूसा के पीछे था जिसको देखकर समंदर हट गया था। तो जब हम उनकी खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर, उनकी खिदमत पर गौर करते हैं तो वो जानते हैं कि कौन से वक्त में दुआ करनी है, कौन से वक्त में इख्तियार इस्तेमाल करना है। मेरे साथ निकालें मत्ती 8 बाब की 22वीं आयत। इसमें लिखा है, खुदावंद के 26वीं आयत, 26वीं आयत। इसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग तहज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हाथ मूसा के पीछे था, खुदा की रूह कदूस का हाथ, खुदा की रूह कदूस का बाजू जो मूसा के पीछे था, आज वो ज़मीन पर मुकम्मल इंसान बनकर मौजूद है। और जब यहाँ पर आप इस हवाला से सब वाकिफ़ हैं कि जब शागिर्द कश्ती में थे तो तूफ़ान आ गया, समंदर जोशो खरोश में आ गया, बारिश पड़ने लगी, बादलों ने पानी बरसाना शुरू कर दिया और तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं और शागिर्द डर चुके हैं। शागिर्द क्या हैं? डर चुके हैं। जैसे बनी इस्राइल डर चुके थे कि अब हम नहीं बचेंगे क्योंकि मिस्री पीछे आ गए हैं। मौत का खौफ इंसान को खुदा की निजात को देखने से महरूम कर देता है। तो यहाँ पर शागिर्द डर चुके हैं और शागिर्दों के अंदर खौफ पैदा हो चुका है। वो खौफ से भरे हुए यीशु के पास आते हैं और उससे कहते हैं, क्या तू नहीं जानता कि हम हलाक हो रहे हैं? यीशु ने
उठा और उनको डांटा, ऐ कम इत्कादो, कहा, उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्कादो, डरते क्यों हो। यही बात मूसा ने बनी इस्राएल से कही और यही बात यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि डरते क्यों हो। उसने उठकर अपना हाथ बढ़ाया, यीशु ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। वहाँ पर मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ नहीं की, यहाँ पर यीशु ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। उसने हवा और पानी को डांटा। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि पानी साकंत हो गया, हवा थम गई और पूरे तौर पर अमनो अमान हो गया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये खालिक का हाथ है, वो जानते हैं कि ये हमारे मालिक का हाथ है। समंदर जानता है कि ये मेरे खालिक का हाथ है, हवा जानती है कि ये मेरे खालिक का हाथ है, बादल जानते हैं कि ये मेरे खालिक का हाथ है, और समंदर और सारी चीज़ें जानती हैं कि ये खालिक का हाथ है। जब वो हाथ उठता है तो पानी साकंत हो जाता है, जब हाथ उठता है तो बारिश थम जाती है, जब हाथ उठता है तो हर तरह की तूफानी हवाएं थम जाती हैं। हालेलुया, यह है मेरे यीशु का इख्तियार। और मुझे और आपको भी यीशु ने इख्तियार दिया है। उसने कहा लूका 10:19 के अंदर कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब हो। मेरे और आपके पास भी इख्तियार है, और मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि हर जगह पर फरियाद ना करें, हर जगह पर दुआ ना करें, इख्तियार को इस्तेमाल करें। कई जगहों पर खुदा चाहता है कि आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करें, अपने हाथ को उठाएं, अपने अंदर जो खुदा ने आपके अंदर कलाम की कुदरत रखी है, जो खुदा ने आपके अंदर कलाम का बीज बोया है, उस कलाम को बाहर निकालें। वो कलाम जब आपके अंदर से निकलेगा तो हवा भी थम जाएगी, पानी भी साकंत हो जाएगा, तूफान भी थम जाएगा। लेकिन खुदा चाहता है कि आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें। वो ये नहीं चाहता कि हर वक्त फरियाद करें। मैं मना नहीं करता कि आप दुआ ना करें, हाँ, दुआ करने का भी एक वक्त है। खुदा ने हर चीज़ का एक वक्त ठहराया है, और हर जगह पर हमने फरियाद नहीं करनी है, बल्कि कई जगहों पर हमें इख्तियार की भी ज़रूरत है। हमें इख्तियार को भी इस्तेमाल करना है। और मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह जो खालिक कायनात हैं, वो इन हम पर जाहिर करते हैं। वो अपनी कुदरत को, अपने इख्तियार को और अपने तमाम कामों को हम पर जाहिर करते हैं। उसने हमें करके दिखाया है कि ऐसे तुमने करना है। जब दुआ का वक्त है आपने दुआ करनी है, और जब इख्तियार का वक्त है तो इख्तियार इस्तेमाल करना है। मूसा को खुदा ने ऐसे नहीं कह दिया कि फरियाद बंद कर दे, मूसा तू क्यों फरियाद करता है, अपना इख्तियार इस्तेमाल कर। आज खुदा आपसे और मुझसे भी कहता है कि अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। आपके सामने अगर कोई मुश्किल आती है, आपके सामने अगर कोई मुसीबत आती है, आपके सामने अगर कोई हर तूफान आता है, आपने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है। कई जगह पर हम खौफ ज़दा हो जाते हैं। डर हमारी ज़िंदगी में हमें बरकत से महरूम कर देता है। इब्लीस हमारे अंदर खौफ को पैदा कर देता है। इब्लीस हमारे दिल को कमज़ोर कर देता है। इब्लीस हमें इख्तियार इस्तेमाल नहीं करने देता, लेकिन यीशु हमें हुक्म देता है। यीशु कहता है कि तुम अपना इख्तियार इस्तेमाल करो। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, इसके सर को कुचलने का इख्तियार दिया है, इस पर गालिब आने का इख्तियार दिया है, इसके तमाम मंसूबों को निस्तो नाबूद करने का इख्तियार दिया है। तुमने इस पर गालिब आना है। तो हमने तूफान पर गालिब आना है,
हमने उसकी तमाम मौजों पर गालिबाना है, उसके तमाम बिछाए हुए जालों को तोड़ना है और उस पर गालिबाना है। तो ये कैसे होगा? जब हम अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे। हमारे अंदर जो खुदा ने कुव्वत रखी है, जो हमारे अंदर खुदा ने जोर रखा है, हमने उसको इस्तेमाल करना है। और जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो गालिब आएंगे। मूसा गालिब आया है। मूसा ने मिस्रियों को बहरे कुलज़म के बीच में से निकाला है। उसने उनको सलामत निकाला है, क्योंकि खुदा का हाथ उसके पीछे था। खुदा जो कुदरत वाला खुदा है, कादिर मुतलक खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा ने मूसा को इसलिए चुना था कि वो बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाले, और उसने निकाला। उसने खुदा के हुक्म की ताबेदारी की। वो खुदा के हुक्म के मुताबिक उनको निकाल कर लाया। और मिस्र के अंदर भी मूसा ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है। उसने अपनी लाठी उठाई है, उसने दरियाओं पर अपनी लाठी उठाई है, फराउन के सामने अपनी लाठी उठाई है, क्योंकि मूसा को खुदा ने वो इख्तियार दिया था। वो इख्तियार मूसा के हाथ में था। इसलिए हर जगह पर खुदा उससे कहता है कि अपना इख्तियार इस्तेमाल कर। जब मारा के अंदर मूसा बनी इस्राएल को लेकर पहुंचा तो वहां का पानी कड़वा था, तो वहां पर भी मूसा फरियाद कर रहा है, लेकिन खुदा ने उससे कहा, मूसा अपनी लाठी उठा। वहां पर जब मूसा ने अपनी लाठी उठाई तो खुशक चट्टान पर मारी, तो खुशक चट्टान में से पानी निकला। आमीन। खुशक चट्टानों के अंदर से पानी निकला और बनी इस्राएल को उसने सैराब किया, उनकी प्यास को बुझाया। सो मैं आपको बात जो बताना चाहता हूं कि आपके अंदर जो बुड़बुड़ाहट है, ये आपकी बरकत को रोक देती है, ये आपकी ब्लेसिंग को रोक देती है। अगर आप खुदा की निजात के काम को देखना चाहते हैं, अगर आप खुदा की निजात को देखना चाहते हैं, खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं, तो खामोश हो जाएं, चुपचाप खड़े हो जाएं और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें। खुदा अपनी निजात के काम आपको दिखाएगा, खुदा अपनी कुदरत के काम आपको दिखाएगा, खुदा का जलाली हाथ आपके पीछे बढ़ जाएगा, खुदा का जलाली हाथ आपको फतह बख्शेगा। मेरे अजीजों, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलते रहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुआफिक काम करते रहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फरियाद करते रहते हैं, और फरियाद कर कर के हम खुदा को मनाने की कोशिश करते हैं। हम खुदा से कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी से ये मुश्किल चली जाए, हमारी ज़िंदगी से ये तूफ़ान हट जाएं, हमारी ज़िंदगी के सामने से ये हर तरह के जो पहाड़ खड़े हैं ये हट जाएं। तो फरियाद से नहीं हटेंगे। वहाँ पर खुदा आपसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि आपके सामने से ये पहाड़ हट जाएं, ये पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएं, ये पहाड़ चकनाचूर हो जाएं, तो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें, अपने इख्तियार को मौका दें। अपने अंदर जो आपके अंदर इख्तियार है, जो खुदा ने आपको इख्तियार बख्शा है, उसको इस्तेमाल करें। मूसा के हाथ में लाठी थी, आपके हाथ में खुदा का कलाम है। उसने अपना ज़िंदगी बख्श और फ़तेहमंद कलाम आपके हाथ में दिया है, मेरे हाथों में दिया है, ताकि हम कलाम की कुदरत से, हम कलाम की सच्चाइयों से, हम कलाम के ज़ोर से उस पर गालिब आ सकें। हाँ, मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह कलाम की कुदरत से अबलीस पर गालिब आए हैं। जब आप मत्ती 4 बाब का मुताला करेंगे तो वहाँ पर अबलीस यीशु मसीह के सामने आकर खड़ा हो गया है। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के सामने आकर खड़ा हो गया है और उससे
कहता है कि अगर तू कहे इन पत्थरों से, अगर तू कहे कि रोटियां बन जा, तो यीशु ने उससे कहा, मत्ती 4 बाब को जब हम मुताला करते हैं तो वहाँ पर लिखा है 4 बाब के अंदर, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाएं। तो यीशु ने क्या जवाब दिया कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यहाँ पर यीशु ने कलाम की कुदरत से और अपने कलाम से अबलीस पर फतह पाई है। अबलीस कलाम से उसे हवाले दे रहा है और यीशु भी कलाम से उसे हवाले दे रहा है। तो जब यीशु मसीह उस पर गालिब आया तो यीशु मसीह ने एंड पर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। उसने कहा, ए अबलीस दूर हो जा। अबलीस को डांटा और वो उसी वक्त उसके सामने से चला गया। यह है कलाम की कुदरत, और कलाम की कुदरत हमें अबलीस पर और उसके तमाम कामों पर गालिब आने की कुदरत देती है, बख्शती है। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी कमज़ोरियां हैं तो उन्हें निकाल दें। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर खौफ है तो उसे निकाल दें। अगर आप फतह पाना चाहते हैं तो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। खुदा आपको फतह देना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप फतह पाएं, आप गालिब आएं। तो मेरे अजीज़ों, ज़रूर है कि अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें। हाँ, जब जनाब मूसा को हुक्म मिला तो उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। उसने फरियाद को बंद कर दिया, इख्तियार इस्तेमाल किया, अपनी लाठी उठाई और समंदर पर मारी, और समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। तो मेरे अजीज़ों, जब आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने अबलीस के पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। यीशु ने कहा कि अगर तुम अपने अंदर ईमान रखो और उस पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और समंदर में चला जा, तो उस पर शक ना करे, जो तू कहता है उस पर शक ना करे, तो जो तू कहता है वो तेरे लिए हो जाएगा, वो पहाड़ मैदान बन जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई पहाड़ है तो वो मैदान बन जाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी भी तरह की रुकावट है तो वो दूर चली जाएगी जब आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे, उसे डांटेंगे, हुक्म करेंगे, तो वो आपके सामने से दूर चली जाएगी। जिस तरह जनाबे मूसा ने अपनी लाठी को उठाया और समंदर को 2 हिस्से कर दिया, इसी तरह आपका इख्तियार पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा कर देगा। खुदावंद इस मैसेज के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे।